हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन सरल भाषा में। तो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले जो ब्लड है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है लिक्विड प्लाज्मा और दूसरा है सेल्स या फिर सेल्स कंपोनेंट। तो हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड है प्लाज्मा है हमारे ब्लड में वो 55% है और जो ब्लड सेल है वो 45% है। उसी के साथ प्लाज्मा में जो वाटर है वो 90 से लेके 92% वाटर है और 6 से लेके 8% प्रोटीन है। और अगर हम सेल की बात करें तो आरबीसी 44% आरबीसी है टोटल ब्लड सेल में से, और जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है वो 1% है टोटल ब्लड सेल्स में से। हम सेल्स की बात कर रहे हैं इस समय। और अब हम आगे देखेंगे ब्लड प्लाज्मा के बारे में, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। कितने प्रकार के ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं और उनका क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले एक है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन और तीसरा फाइब्रोनोजेन। तो पहला देखते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन इज अ प्रोटीन मेड बाय योर लिवर। Albumin helps to keep fluid in your blood stream so it does not leak into other tissue. It is also carrier various substances throughout your body, including hormones, vitamins, and enzymes. So, low albumin level can indicate a problem with your liver or kidney. इसका मतलब कि ये जो अल्बुमिन है ये एक प्रोटीन है जो आपके लीवर द्वारा बनाया जाता है। तो जो अल्बुमिन है तो हमारे रक्त प्रवाह में जो तरल पदार्थ होते हैं उनके लेवल बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आसान भाषा में बताया जाए तो आपको स्क्रीन के ऊपर कैपिलरी दिखाई गई है। तो जो कैपिलरी के अंदर का जो प्रेशर है वो तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है। तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पर जो बाहर का प्रेशर है, जो टिश्यू एरिया का प्रेशर है वो कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कैपिलरी में बारीक बारीक होल्स होते हैं तो उस होल्स में से जो वाटर है वो बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो ये अल्बुमिन क्या करेगा, उसे रोकेगा, उसे ठीक है थोड़ा बहुत बाहर जाएगा, बाकी का जितनी नीड है उतना बाहर जाएगा और बाकी का हमारे कैपिलरीज में कांस्टेंट रहेगा। इसमें ये वर्क करता है। उसी के साथ सबसे ज़्यादा प्रमाण में अल्बुमिन ये प्रोटीन हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। और उसी के साथ ये जो हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स होते हैं इसे सर्कुलेट करने में भी ये हेल्प करता है। अब देखते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन्स आर अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन इन योर ब्लड। दे आर मेड इन योर लिवर बाय योर इम्यून सिस्टम। Globulins play an important role in liver function, blood clotting, and fighting with infection. They are different types of globulins called alpha, beta, and gamma globulins. तो ग्लोबुलिन एक हमारे ब्लड में का एक ग्रुप है प्रोटीन का। वे उसी के साथ वो हमारे लीवर के प्रति जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा बनाया जाता है। उसी के साथ अगर हम देखें तो ग्लोबुलिन लीवर के कार्य में रक्त के थप्पे जमाने में और संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि हमारा इम्यून सिस्टम है एक प्रकार का, और विभिन्न प्रकार के ग्लोबुलिन्स होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अब आगे देखते हैं फाइब्रोनोजेन के बारे में। फाइब्रोनोजेन इज अ प्रोटीन मेड इन द लीवर दैट सर्कुलेट्स इन द ब्लड व्हेन इंजरी अक्रॉस एंड ब्लीडिंग नीड टू बी स्टॉप्ड. Fibrinogen works together with other clotting factor to form a blood clot, which is a mass of blood cells, platelets, and proteins that clots together to stop bleeding. फाइब्रोनोजेन एक प्रोटीन है जो लीवर में बनता है, रक्त में घूमता है। जब चोट लगती है और रक्तस्राव को रोकने की आवश्यकता होती है तो फाइब्रोनोजेन एक थक्के बनाने के लिए अन्य थक्के कारकों के साथ मिलकर काम करता है, जो रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्रोटीन का एक समूह होता है जो रक्तस्राव को रोकने के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं। मतलब कि यह प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है अदर फैक्टर्स को पकड़ के, ठीक है। तो ये था ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। आगे देखते हैं अदर वीडियोस। अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।